वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो जैसा कि कल हम लोग डेमो क्लास, जो हमारा पहला डेमो क्लास था फिजिक्स फिजिक्स चैप्टर को लेकर था, फिजिक्स से, तो उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है बिहार बोर्ड का। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा सिलेबस पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं कि क्या सिलेबस मतलब होता है, क्या क्या पढ़ना होता है हमें क्लास 12th में। ठीक है, तो देखिए जो इसका सिलेबस है दो भागों में बटा हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, दो किताबें हैं पढ़ने के लिए एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी अगर किताब उठा कर देखेंगे आप तो दो किताब पढ़ने के लिए होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 फिजिक्स के लिए। ठीक है ना। पार्ट 1 में जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो हम सब जानते हैं। तो जो पहला चैप्टर हमें पढ़ने के लिए है वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है और उसके क्षेत्र के बारे में, मतलब एरिया के बारे में पढ़ने के लिए वो कैसे फैला होता है। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा जो चैप्टर है आपका वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव के बारे में, पोटेंशियल वो किस पोटेंशियल से काम करता है, कैसे काम करता है, और उससे बनने वाला कैपेसिटर, जैसे कैपेसिटर का नाम सुने होंगे तो उस कैपेसिटेंस मतलब धारिता उसका, उसके बारे में पढ़ना है दूसरे चैप्टर में। ठीक है, और तीसरा जो लेसन है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब तीसरा जो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि विद्युत धारा क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, चौथा जो चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब हम लोग करंट के बारे में जान चुके हैं, तो जो अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, चार्ज मूव करता है, उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो जो चार्ज है वो मूव करता है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है, तो उसके कारण उत्पन्न होने वाला मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो तार जो होता है, वायर जो होता है, वो मैग्नेट की तरह काम करता है। तो वो कैसे काम करता है, उससे रिलेटेड हमें क्या करना है, इसमें पढ़ना है चौथे चैप्टर में। अगला है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब कह रहा है कि अगला जो है वो क्या, मैग्नेटिज्म चुंबकत्व और उसके पदार्थ। ठीक है ना, मतलब अब चुंबक क्या क्या चीज हो सकता है, कैसे चुंबक काम करता है, इसके बारे में किस चैप्टर में पढ़ना है, पांचवा चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अगला जो है छठा चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब कि क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, मतलब कि जब इलेक्ट्रिसिटी किसी भी वायर से प्रवाहित होती है, जाती है, गुजरती है, तो उसके कारण जो वो तार है वो मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, और उस मैग्नेट की तरह काम करने के कारण उसमें इंडक्शन उत्पन्न होता है। तो किस तरीके से, जैसे ये सारा चीज पंखा चलता है तो क्या है, मोटर चलता है, तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वजह से ही चलता है। तो इसके बारे में जानकारी हमें लेना है कि वो कैसे काम करता है। उसके बाद है अल्टरनेटिंग करंट। अब जैसे करंट जैसे कि दो प्रकार का होता है, अल्टरनेटिंग और डीसी करंट। जो बैटरी से चलता है उसे डीसी कहते हैं, और जो हमारे पास जो पंखा चलता है, टीवी चलता है, इन सब चीजों को क्या कहते हैं हम लोग, अल्टरनेटिंग करंट। मतलब प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। इसके बारे में ब्रीफली पढ़ना है हमें क्लास 12 में। ठीक है, अगला जो आठवां चैप्टर होगा पार्ट 1 का वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक किसी भी वायर में प्रवाहित हो रहा है, या किसी भी मैटर से प्रवाहित हो, किसी पदार्थ से प्रवाहित हो रहा है, तो उसके कारण उत्पन्न होने वाला क्या, वेव, उसके बारे में हमें क्या लेना है, जानकारी लेना है। ठीक है, और पार्ट 2 में जो है वो, इसमें पार्ट 2 में जो उसका पहला जो चैप्टर है वो रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स मतलब कि जैसे कि हम लोग मिरर के बारे में पढ़े थे, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे मिरर के बारे में, लेंस के बारे में। तो वो रे ऑप्टिक्स के बारे में की पढ़ना है कि कैसे ये सारा चीज क्या करता है, वर्क करता है। किरण के बारे में पढ़ना है, मतलब जो सूर्य से रोशनी आती है, रे हम लोग कहते हैं उसे, तो उसी तरीके से रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है। अगला जो चैप्टर है वो वेव ऑप्टिक्स है। इसमें क्या, वेव के बारे में पढ़ना है, बहुत तरीके का वेव होता है। ठीक है ना, तो उन सारे वेव के बारे में कि वेव ऑप्टिक्स क्या होता है। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ एंड मैटर। अब जो थर्ड चैप्टर है पार्ट 2 का वो डुअल नेचर, किसी भी कोई भी मैटर जो होता है वो डुअल नेचर शो करता है, डुअल नेचर का होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे क्या करना, और रेडिएशन के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। और थर्ड जो चैप्टर है वो एटम्स है। ठीक है ना, एटम्स का मतलब
कण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और जो लास्ट चैप्टर है वो न्यूक्लियाई के बारे में। जैसे न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं, किसी भी पदार्थ का जो सबसे आंतरिक भाग होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो उसी न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ना है। और सबसे लास्ट जो चैप्टर है वो सेमीकंडक्टर के बारे में। अभी के जमाने में क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मोबाइल है, लैपटॉप है, या फिर जितने भी सामान है, या फिर स्मार्ट बोर्ड कह लें, सारा चीज़ क्या है, सेमीकंडक्टर से ही चल रहा है। जैसे मोबाइल में जो छोटे छोटे एप्लियंस लगे होते हैं, जैसे कि एम्पलीफायर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर कोई मदरबोर्ड लगा हुआ है, तो वो सारा चीज़ किस चीज़ से बना होता है, सेमीकंडक्टर से बना होता है। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है कि सेमीकंडक्टर से हम लोग कैसे एम्पलीफायर बनाते हैं, हम लोग कैसे फेट मॉसफेट ये सारा चीज़ बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस होगा क्लास 12th का। इसको एक एक करके हम बारी बारी से इलेक्ट्रिक चार्ज से शुरू करेंगे और बारी बारी से एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये केवल हमें रटना ना पड़े, ये समझ में आए कि क्या है चैप्टर, क्या कहना चाह रहा है, और हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज होता है इन सब चीज़ों का, ठीक है। अगर हर चीज़ का, अब मैग्नेट का हम लोग डेली यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डेली यूज करते हैं, तो वो कैसे काम करता है, इतने सारे जो मतलब फैक्ट्री चल रहे हैं उसमें ये सब इलेक्ट्रिसिटी का कैसे यूज होता है, ये सारा चीज़ हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे और सबका कि ये चैप्टर्स है क्या और इसका क्या यूज है हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है। तो थैंक यू, आप लोग सब तैयार हो जाइए। 12th का जो एग्जाम होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपके लाइफ का मतलब एक अहम पार्ट है। इसके बिना मतलब आपका जीवन कह लीजिए कि आज के डेट में सार्थक नहीं है। तो आप सब तैयार होइए और ज्वाइन कीजिए इस बैच को, और अपना जो 12th का जो आपका एग्जाम नेक्स्ट ईयर होने वाला है उसमें अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क लाने के लिए पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।